गंजा महमूद आ गया। झाड़ियाँ उग गई, गंदम बोई गई। 8 किलो गंजा महमूद, झाड़ियाँ। 8 किलो गंदम, झाड़ियाँ उगती रही और गंदम भी उगता रहा। मेरी बात सुनो, तुमने अगर एक भी बुरी खबर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो क्या? उफ, मेरी तो जान निकल रही है, कसम से निकल रही है। उफ, आए हाय मेरा घर, मेरा खूबसूरत घर। हाय, ये दिन भी देखने थे मुझे। एक किंसोए फैमिली, इतना बड़ा नाम, फिर भी निकलना पड़ रहा है हमें इस घर से। ऐसे मत कहिए आलिया साहिबा, ऐसा मत कहिए। सुबह से मेरा दिल धड़के चला जा रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वक्त वापस मिल जाए ना तो कभी तुम्हारे बाप से शादी ना करूं मैं। लेने के लिए आ गए हैं वो, आ गए हैं वो। क्या लेने आ गए हैं? कौन? कंपनी को टेक ओवर करने आ गए हैं। सारे सूटकेस छोड़ दो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? कंपनी में कौन आ गए हैं? बेटा क्या कह रहे हो, सही से बताओ मॉम, मुझे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो कंपनी को खरीदने आ गए हैं, वो भी तमाम कर्जों के साथ। समझ आई आपको? कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी नेकी करने आ गए हमारे साथ? कौन है ये? मुझे क्या पता कि वो कौन लोग हैं मॉम, बस आप इस बात को जाने दे। यकीनन कोई बेवकूफ ही होंगे, बस मैं अभी देख कर आता हूँ। तुम जाओ, चलो आयशा गुल, सामान ऊपर रखो। अभी लोगों को बताना है कि हम यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये जगह हमारी है, हम यही रहेंगे। औजान, मुझे भी साथ लेके चलो। औजान, इतने सूटकेस कौन उठाकर लेकर जाएगा? ऐसा लगता है यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है। जानते हो कंपनी किसने ली? जिसने भी ली है बहुत बेवकूफ है, कसम से मुझे पता नहीं वो है कौन। डूबी हुई जगह ले ली। सही कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता। इस कंपनी का वो हाल है कि सेकंड हैंड में भी ना बिके। मैं तो कहूँगा इन सब बातों को छोड़ो यार, नुकसान तो हमारा हुआ, ये लोग तो खुद बच गए हैं। हेलो यार, रुको तो तुम लोग, पहले समझो तो हुआ क्या है। तुम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। चलो, अभी हमें काम से नहीं निकाला है, अपना जाके काम करो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। कौन है आप? क्या कर रही हैं? आज के बाद तुम्हें जब भी आवाज दूं जवाब जरूर देना मुझे, समझ गए? देखिए मैडम, आप कौन हैं क्या हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आइंदा मेरे काम के बीच में आने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है, समझ गई आप? कहाँ है? कौन है? अरे जल्दी बता दें कौन है वो, कहाँ है, इससे पहले कि अपना इरादा ही ना बदल दें। ये मैडम है आरजू साहिबा। देखने में तो बहुत यंग है। वेलकम, मैं ओजान। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ अजान साहब। एक मिनट बेटा, एक मिनट। गुड मॉर्निंग, मैं आलिया एकिंसोए। आपको तो पता होगा हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अरे सिर्फ हादसा ही नहीं था, ये तो अलमिया था हमारे साथ। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इतना बड़ा नाम है हमारा। आलिया साहिबा, आपका ब्रांड बाहर से देखकर किस तरह का नजर आता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये एक डेड इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है ना मिस्टर ओजान? एनीवेज, ये सारी बातें ऊपर करेंगे, ये जगह मीटिंग के लिए मुनासिब नहीं। हाँ ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। सिर्फ मिस्टर ओजान। क्या? चलें, जैसे आपकी मर्जी।
आरजू, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि एट द एंड तो नहीं नहीं, शुक्रिया आपको मेरा अदा नहीं करना है। असल में अंदर आए, मैं आपको मिलवाती हूँ पहले इस ऑफिस की नई बॉस से। ये है नई बॉस मैडम सनम। नाज़ली, ओजान, 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 ओजान बच्चे, बेटा उठो, उठो ना। ओजान, आंखें खोलो। ठीक हो ना बेबी? मिस्टर ओजान, कहाँ है वो? कौन कहाँ पर है? अरे कहाँ है वो? दूर से ही बात करें बेहतर है। और आप सब बाहर जाइए प्लीज, फौरन बाहर जाएं और दरवाजा बंद कर दें। और मैडम आप भी प्लीज बाहर जाइए। लेकिन मैं तो कहा ना कुछ आपसे। पहली मुलाकात में सनम मैडम के सामने अपना इमेज खराब कर दिया है। मेरा मतलब वो, मेरी बात गौर से सुने आप। जो कुछ आपने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि सना मैम, नाज़ली, हम नहीं जानते कि ये नाज़ली साहिबा कौन है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो कुछ आपने किया वो सही नहीं किया। आई होप कि आपकी हरकतें देखने के बाद सनम मैडम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को डस्टबिन में ना फेंक दें कि ये क्या कर दिया आपने। अब सुने, अगर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डस्टबिन में ना जाए तो आपको सनम मैडम के सामने आकर उनसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा।